वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग मैथ में चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के पार्ट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जितने भी क्वेश्चंस आज इस वीडियो में कराए जाएंगे उन सभी को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब होता है x के दो मान आपको ज्ञात करना है और किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसीलिए जिस समीकरण की अधिकतम घात जितनी होती है उस समीकरण के मूल उतने ही होते हैं। यानी यहाँ पर द्विघात समीकरण में जो सबसे अधिक घात है वो कितनी है? 2 है। इसीलिए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे यानी जो x के मान होंगे ये भी कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? 3 का गुणा क्या करेंगे? 2 में कर देंगे, क्योंकि पहला जो होता है x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे गुणा हम अचर पद में यानी लास्ट वाले में कर देते हैं। तो 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2√6। अब आपको क्या करना है? दो ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करने पे 6 आए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ो या घटाओ तो 2√6 आए। तो ऐसी संख्या फाइंड करना थोड़ा कठिन होगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य नियम लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों जो समीकरण है वो क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2, ये हमारा समीकरण है। अब श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? उसे हम लोग द्विघात सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यानी किसी भी द्विघात समीकरण की जो तुलना होती है वो किससे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो x की जगह पे क्या है? 3 है। यहाँ पर x स्क्वायर की जगह क्या है? a है, यानी हम कह सकते हैं a बराबर 3। यहाँ पर x के साथ कौन है? माइनस 2√6। यहाँ पर x के साथ कौन है? b है, यानी b बराबर माइनस 2√6। लास्ट में यहाँ पे क्या है? c है और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो c का मान कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे लिख देंगे श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर द्विघात सूत्र से। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होगा x बराबर -20 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो आपके पास मान है a b c के उसको इस समीकरण में आप लिख दोगे। तो यहाँ पर b का मान क्या है? b का क्या है? एक माइनस देखिए फॉर्मूले में होता है और एक b का मान क्या है? -2√6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2√6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस b स्क्वायर का मान कितना है? यही है ना, b की जगह पे -2√6, तो ये आप रख दोगे। -4 a की जगह पे कितना? 3 और c की जगह पे कितना? 2। ठीक है, ये हो जाएगा बटे 2 और a का मान कितना है? यहाँ पे देखो a का मान 3 है, तो 2a में 2 × 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +√6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस, आप -2√6 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4। 2 2 जा 4। और बच्चों हमने कई बार बताया कि जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है? √6 है, तो √6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? केवल 6 होगा।
इसके बाद 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, ये हो गया बटे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2√6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा 6 चौके 24 माइनस 24, ठीक है, और बाई 6। x बराबर 2√6 प्लस माइनस ये 24 में से 24 गया 0 हो जाएगा और बाई 6। x बराबर 2√6 बाई 6। अब यहाँ पे 2 से 6 कटेगा कितनी बार में 3 टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x बराबर √6 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो आएगा x बराबर √6 बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान कितना है 1 दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों, अगर विविध कर जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था अगर d का मान जो होता है वो क्या होता है b² माइनस 4ac, और अगर b² माइनस 4ac को सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तब समीकरण के 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे 2 मूल होंगे और दोनों क्या होंगे समान होंगे, यानी 1 बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो जब हम b² माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac रूट के अंदर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है, और जब b² माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया यहाँ पर देखिए एक एक स्टेप करके तो फाइनली क्या आया 0 आया। और जब भी b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाता है तो उसके दोनों मूल क्या होते हैं समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर x का कितना मान आया √6/3 एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि b² माइनस 4ac को सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तो यहाँ पर x का दोनों मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी √6/3, ठीक है। तो इस प्रकार x के 2 मान प्राप्त होंगे। अब इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, करोगे नोट, करो जल्दी से। तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। बच्चों आपके सामने ये एक द्विघात समीकरण दिख रहा है और इसमें बोला है इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मूल नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके मूल ज्ञात करेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन आपको हम दो तरीके से सॉल्व करके बताने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, ये एक क्या है द्विघात समीकरण है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके सामने ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हमने क्या बताया कि जो x² का गुणांक होता है बच्चों, इसका गुणांक हम क्या करते हैं पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो 1 में 12 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। और बीच में क्या है x का गुणांक क्या है बच्चों 7 है, ठीक है। यानी अब आपको 2 संख्या लेनी है, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 12 आए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पे क्या है 7 आए, ठीक है। 2 संख्या कैसी लेनी है कि गुणा करने पे 12 है और जोड़ने या घटाने पे 7 आए, तो वो संख्या कौन सी होंगी 4 तिहाई 12 और 4 3 7, ठीक है। तो बच्चों वो संख्या क्या हो गई 4 और 3 हो गई, क्योंकि 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 आएगा और 4 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब x² किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है बच्चों तो हम उसका अंदर का चिन्ह बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो उसके अंदर का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो 3x क्या था पॉजिटिव था ना, तो यहाँ पे 3x क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन लेना हम कई बार बता चुके हैं, दोनों में क्या मिल रहा है तो बच्चों दोनों में x है, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना x था 2x था और एक हमने बाहर ले लिया तो 1x बचेगा। यहाँ पर एक अकेला x था तो ये हमने बाहर ले लिया तो केवल 4 बचेगा। इसके बाद इसमें क्या कॉमन है तो बच्चों यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 से 3 भी कटेगा और 3 से 12 भी कटेगा। तो 3 से 3 को काटोगे कितनी बार में 1 बार में, 3 1 जा
3, तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं है तो केवल x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 3 4 जा 12। ठीक है, 3 से 12 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 3 4 जा 12। अब यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, तो बच्चों देखो अभी हमने बताया अगर जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है, इसीलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, ये प्लस था तो क्या बदल गया, माइनस बन गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये कैसे पता कि ये सही है या गलत, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 4 अगर दोनों सेम आएगा तो इसका मतलब सही किया है आपने। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार आप लिख लोगे ऐसे, और x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 को पक्षांतर करोगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद जब ये वाला ब्रैकेट लो आप, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। यानी आपके इस समीकरण के दो मूल आगे कौन कौन से, मूल कौन कौन से हो गए, एक 4 और एक 3। ठीक है, इस समीकरण के दो मूल पता चल गए, एक 4 है और एक 3 है। इसके बाद बच्चों क्या बोला है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो यहां पर मूलों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, मूलों का व्युत्क्रम। बच्चों व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, जो मूल होते हैं उसको पलट देना। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो यहां पर मूल कितना है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4, और दूसरा क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको पलट देना। तो यहाँ पर मूल क्या है, 4 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4, और ये मूल, ये दूसरा वाला कितना है, 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3। अब इसको क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल करना है ना, तो यहाँ पे लिखिए मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो बच्चों योगफल कितना होगा, 1/4 प्लस 1/3, तो 1/4। अब 4 और 3 का लसा लोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये नहीं क्वेश्चन करना कि सर लसा लेना सिखाइए, क्योंकि आपका 10 दिन बाद एग्जाम है और आपको अभी हम लसा लेना सिखाएंगे, तब इससे अच्छा रट लो या पढ़ो ही मत। अब यहाँ पे 4 का क्या करते हैं, हर का जो होता है उसको लसा में भाग देते हैं। तो 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 4 3 12, तो 3 आया। अब 3 से ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3। इसका बच्चों इसका भाग दो, कितना आएगा, 3 4 जा 12, 4 आया। अब जो भाग देने पे आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 7/12। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तरीका ये रहा जहां पर आप पहले मूल ज्ञात करोगे और इसके बाद इनको व्युत्क्रम करके जोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो दूसरा हमारा तरीका है बच्चों, वो क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर क्या बोला है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे, माना समीकरण के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। क्या है, अल्फा और बीटा है। अब क्या बोलना है, इनके अगर मूल ये हो गए तो बच्चों मूलों का व्युत्क्रम क्या होता है, उसका पलट देना ना। ठीक है, उसका पलट देना। तो यहां पे लिखोगे मूलों के व्युत्क्रम का योगफल क्या हो जाएगा बच्चों, ये अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, और ये क्या है, बीटा है तो इसका क्या होगा, 1/बीटा। अब फिर से बच्चों इसका लसा लोगे तो क्या आएगा, नीचे अल्फा बीटा, और ऊपर इसका इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है, नीचे हमने लसा लिया तो क्या हो गया, अल्फा बीटा, और ऊपर हमने तिर्यक गुणा कर दिया, इसको इधर इसको इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीटा और प्लस अल्फा। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 3 + 4 तब भी 7 आएगा, 4 + 3 तब भी 7 आएगा। तो उसी तरह चाहे आप बीटा प्लस अल्फा लिखो, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो। अब याद करो हमने आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों, यहां पर मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल मतलब दोनों मूल को जोड़ देना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा,
बच्चों अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ को इसको समीकरण 1 कर लो, मूलों को योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, मूलों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बच्चों अभी इस फॉर्मूले, इस समीकरण को आप देखो, यहां पर देखो, यहां पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, यानी x के साथ कौन है, -7 है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, माइनस, एक पहले देखो फॉर्मूले में है और एक इसके पास 7 के साथ माइनस है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और माइनस माइनस क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी 7, तो मूलों का योगफल आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब दोनों को गुणा कर देना ना, तो आपने मूल क्या माना है, यहाँ पर अल्फा और बीटा माना है, आपने मूल क्या माना, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा जब माना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल मतलब गुणा कर देना ना, तो दोनों मूलों को हमने गुणा कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। अब गुणनफल का फॉर्मूला होता है बच्चों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद यानी जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होता है, जिसमें ए बी सी डी नहीं लगा होता है, उसको हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद कितना है, 12। तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो ये यानी मूलों का जो गुणनफल था बच्चों वो कितना आ गया, 12। ठीक है, ये हो गया, यानी अब मूलों का योगफल जो है, या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 7 आया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना आया, 12 आया। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर है ना, देखो क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7। तो ऊपर कितना लिख दोगे, 7। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, 12। तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखिए आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 7/12 आ रहा है और यहाँ पर भी 7/12 आ रहा है। तो ये 2 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको जो तरीका बढ़िया लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में कर लीजिएगा, दोनों रूल्स को लिखिएगा, आपको जो बढ़िया लगे, जो आसान लगे उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा उस तरीके से। बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके यूपी बोर्ड में 2020 और 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन सीधे 6 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं, जबकि ये बहुत आसान होता है। सिंपली आपको एक बार इसको अच्छे से आप लगा लीजिएगा, आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/x+4 माइनस 1x - 7 इक्वल टू 1/30 एंड x इज नॉट इक्वल टू -4 7। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1/x+4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/13। और यहां पे क्या लिखा है, x इज नॉट, इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू, जो अगर बराबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल, लेकिन अगर इसमें एक ऐसी लाइन खींच दी जाए तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, यानी x का मान कुछ भी होगा बच्चों, लेकिन -4 और 7 नहीं होगा। ठीक है, x का मान -4 और 7 नहीं होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है, बस ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सॉल्व करते समय। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है।
क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 4 और x - 7, ठीक है। क्या हो जाएगा नीचे, x + 4 और x - 7। इसके बाद ये जो x - 7 है इसका गुणा इस तरफ कर दो, ठीक है, इसका गुणा इस तरफ कर दो और x + 4 का गुणा इस तरफ कर दो, ठीक है। ये x - 7 को गुणा हम लोग इस तरह कर देंगे लेफ्ट साइड में, और x + 4 का मल्टीप्लाई जो होगा वो राइट साइड में कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो x + 4 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप समझना बहुत जरूरी है बच्चों आपको। मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे पहले यहाँ पर लसा लिया है, इसके बाद हमने क्या किया, x - 7 का मल्टीप्लाई इस तरफ किया है और x + 4 का मल्टीप्लाई राइट साइड में किया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हमने कई बार आपको बताया कि अगर किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो उसका अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट से पहले क्या है बच्चों, माइनस है ना, देखो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 4, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव था तो क्या बन गया, नेगेटिव, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, x में x का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, x², ठीक है। x में x का करेंगे तो x², फिर x का 7 में करो कितना आएगा, -7x, ठीक है। पहले x का x में करेंगे फिर x का 7 में करेंगे। इसके बाद अब 4 का करो x में कितना आएगा, +4x। इसके बाद 4 का आप करो 7 में कितना आएगा, 28, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया बच्चों, पहले x का मल्टीप्लाई x में किया तो कितना आया, x², फिर x का मल्टीप्लाई हमने 7 में किया तो कितना आया, 7 है। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, x में, तो कितना आया, 4x। फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई किस में किया, 7 में, तो कितना आया, 28 = 11/30, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x और x कट जाएगा क्योंकि क्या है, प्लस माइनस है, और यहाँ पे ये क्या है, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, -11x² - 7x प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो ये भी क्या है, ये भी 7x है और ये 4x है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हमेशा क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पर 7 में से 4 गया बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा, और बड़ा कौन है, 7 है, और 7 क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, यानी माइनस का। 28 = 1/30। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे आप, 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, 11 से 11 कटा, 11 × 11, 11 × 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ माइनस यहाँ पर होगा क्योंकि ये वाला 11 नेगेटिव है, तो -1/x² - 3x - 28 = 1/30, ठीक है। अब इसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 का जो मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर, और ये वाला जो पार्ट है ये x² - 3x - 28 इसका इधर कर दो, ठीक है। तो 30 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -30। अब इसका इधर करो, एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 3x - 28, ठीक है। अब 30 को पक्षांतर कर दो, x² - 3x - 28, ये देखो अभी जो 30 है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नेगेटिव है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +30 = 0। अब x² - 3x, अब देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक प्लस और माइनस हमेशा क्या होंगे, घटेंगे, तो 30 में से 28 गया, 2 बचेगा, और 30 बड़ा है तो बड़े वाले के निशान यानी पॉजिटिव, ठीक है। यानी हमारे पास जो बच्चों द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ, x² - 3x + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका जैसे द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इसके दो तरीके, एक तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र लगा के, और एक सिंपल जो हम लोग करते हैं गुणा करने पे इतना है और जोड़ने घटाने पे इतना है, 2 तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य भी लगा सकते हैं और ये वाला जो होता है मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट वाला वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप खुद सोचो कि आगे वाली संख्या जो होती है यानी x² का गुणांक जो होता है उससे पीछे गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 में करोगे तो 2 आएगा,
अब गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे 3। ऐसी संख्या आपको सोचनी है जिनको दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 2 आए और उन्हीं दोनों को जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो बच्चों वो कौन सी होगी? 2 into 1, तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये देखिए अगर आप गेस कर ले रहे हो तो बहुत आसान है ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 3x हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएंगे? यही दोनों संख्या लिख दी जाती है, ठीक है। तो वो दोनों संख्या क्या होना है? 2 और 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस, किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। और 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों दोनों में कॉमन क्या है? ऐसी संख्या जो दोनों में हो तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2x था तो 1x बच जाएगा। यहाँ पर बच्चों कितना x है? एक ही x था और वो भी बाहर ले लिया तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या इसके पास x है बट इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हैं? 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसका मतलब हमने सही किया है। x माइनस 2 x माइनस 1, एक बार ये ब्रैकेट लिख लेंगे एक बार ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, इसके बाद जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। अतः समीकरण के मूल 2 1 होंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। पहले आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाए तो आपको सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर देना है। अच्छा यहाँ पर हमने 2 तरीका बताया, एक श्रीधराचार्य वाला, उसको भी हमने 2-2 3-3 बार पिछले वीडियोस में बताए हैं, तो उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं ताकि कोई भी कमी आपके प्रिपरेशन में ना रह जाए। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। तो बच्चों a की जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और b की जगह पे क्या है? b क्या होता है? देखो a यहाँ पे होता है, b ये होता है और c ये होता है, a b c। तो बच्चों b का मान कितना है? -3 है ना, b का मान कितना है? -3 है, और एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो ये 3 माइनस 3 प्लस माइनस b का मान कितना आया? -3 का स्क्वायर। a का मान कितना है बच्चों? 1 है, a का मान कितना है? 1 है, और c का मान 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 × 1 × 2, ठीक है, 4 × 1 × 2। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, यहाँ पे 4 2 जा 8/2, यानी x यहाँ पे 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा बटे 2। अब बच्चों x बराबर क्या होगा? 3 प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ x बराबर एक बार 3 प्लस 1/2 और एक बार 3 माइनस 1/2। अब 3 1 4/2 और 3 में से 1 गया 2/2, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, x बराबर 2 1। देखो दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला होता है एक बार फिर से आपको लगा के बता दिया, आपको जो सही लगे वो आप कर लेना, ठीक है। यानी हम तो कहेंगे ये वाला ज्यादा आसान है, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद या तो ये स्टेप करो या तो ये स्टेप करो, दोनों से आंसर सेम आना है, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब कभी भी आपके लिए कोई नया वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।